और पीपी किट मामले को लेकर अब समाजवादी पार्टी का भी एक ट्वीट कर समाजवादी पार्टी ने घटना को शर्मनाक बताया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर पूछे हैं सवाल, 13 अप्रैल को हुई शिकायत पर क्या हुई कार्रवाई? डीजीएमई के पत्र से खुली भ्रष्टाचार की पोल पर खामोश क्यों है मुख्यमंत्री? तो समाजवादी पार्टी की ओर से 2 ट्वीट कर सवाल पूछे गए हैं। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर सवाल पूछते हुए कहा है, 13 अप्रैल को हुई शिकायत पर कार्रवाई आखिरकार क्या हुई और अब पोल खुलने के बाद में मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? डीजीएमई के पत्र से खुली भ्रष्टाचार की पोल के बाद में मुख्यमंत्री खामोश क्यों है? समाजवादी पार्टी का यह ट्वीट पीपी किट मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के ऊपर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी की ओर से सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। मनीष पांडे, डिप्टी एडिटर न्यूज़ वन इंडिया, हमारे साथ जुड़ गए। मनीष पांडे जी, डीजीएमई के पत्र के बाद में ये वाकई चिंता का विषय है जो सामने आया है। पीपी किट खराब थी, घटिया क्वालिटी की, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी की ओर से भी सरकार को लेकर वार किया जाने लगा है। देखिए, निश्चित रूप से बड़ा मामला है और ऐसे वक्त में जब जीवन रक्षक कवच जो अस्पतालों में उन तमाम अस्पताल के कर्मियों के लिए सप्लाई किया जाना था, जो कोरोना की लड़ाई में सबसे आगे हैं, और ऐसे में जब घटिया किट सप्लाई किए जाएंगे वो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि करीब 5 वरिष्ठ, मतलब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन में 10 लोगों की समिति है। 10 लोगों की समिति में 6 आईएएस अधिकारी हैं, जिसमें प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य से लेके और तमाम बड़े अफसर हैं, और 4 उसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं। शिकायत उस आदमी ने की है जो उस कमेटी में नहीं था, यानी के गुप्ता, जो डीजी मेडिकल एजुकेशन है। अभी मैं स्थिति बताऊं, क्योंकि जब मामला बड़ा है तो निश्चित रूप से विपक्ष हमलावर होगा, विपक्ष सवाल उठाएगा कि आखिर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो अब सरकार में बैठे वो तमाम अफसर जो कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे थे, वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि डीजी मेडिकल एजुकेशन के गुप्ता, जिन्होंने ये पत्र लिखा है, इस पत्र के सामने आने के बाद वो अपने कार्यालय में नहीं है, कार्यालय से गायब हैं, फोन पर ही नहीं आ रहे हैं, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने शिकायत की। दूसरी बड़ी कड़ी इस घटना के जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के, पद्माकर सिंह, उनसे भी बात करने की कोशिश की जा रही है। वो भी इस बारे में कुछ बोलने के लिए इनकार कर रहे हैं, वो भी इन सवालों से भाग रहे हैं। तो सवाल तो देखिए, जाहिर तौर पर अगर इस तरह का मामला आएगा तो सवाल विपक्ष पूछेगा, विपक्ष में बैठे लोग पूछेंगे कि आखिर किसकी शह में ये काम किया गया। और ऐसे में जब मेडिकल कॉर्पोरेशन पर तमाम लगातार सवाल उठते रहे हैं, घटिया दवाओं की सप्लाई को लेके सवाल उठते रहे हैं, घटिया इक्विपमेंट की सप्लाई को लेके, तमाम ऐसी दवाएं जो आउटडेटेड हो चुकी वो मेडिकल कॉर्पोरेशन सप्लाई कर देता है, अस्पतालों में समय से दवाएं नहीं पहुंचती। तो ऐसे कॉर्पोरेशन ने इस महामारी के दौरान जब जो जीवन रक्षक किट है उसकी सप्लाई में गड़बड़ी की है, तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस घटना को, क्योंकि सरकार के जो ऊपर जो बैठे हुए अफसर हैं उन तक ये बात पहुंची है, विपक्ष ने भी समाजवादी पार्टी में ट्वीट करके सवाल सरकार से पूछे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें अब कार्रवाई भी होगी। कार्रवाई किस तरीके की होती है, कार्रवाई क्या होती है, ये भी अभी कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। हम तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और तमाम शासन में बैठे जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में है किस स्तर का, चूंकि मुख्यमंत्री की सुबह टीम 11 अच्छा मनीष, अभी तक जो टीम 11 है मुख्यमंत्री योगी की, जिनके साथ में इस पूरी कोरोना महामारी के दौरान में वो टीम के साथ में डिस्कस कर रहे हैं, इस टीम 11 के किसी भी एक सिंगल शख्स तक, सिंगल अधिकारी तक क्या अभी तक ये बात पहुंच पाई है? इस बारे में कोई जानकारी आप तक? देखिए, मैं बताऊं आपको कि जो टीम 11 की बैठक हुई थी आज सुबह, उसमें मुख्यमंत्री ने खास तौर पर डोर स्टेप डिलीवरी और तमाम जो लोगों को खाद्यान्न पहुंचाने तक की ही बात कही है, क्योंकि ये मामला तब तक मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं था, मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं पहुंचा था। इस वजह से चूंकि अधिकारी भी जानते हैं कि अगर इस तरह की कोई बात उठाते हैं तो जाहिर तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है, मुख्यमंत्री का जो नजरिया रहा है ऐसे मामलों को लेके, वो बड़ा ही अलग रहता है कि ऐसे में वो तत्काल वो कार्रवाई करते हैं और संबंधित लोगों को दोष देते हैं। तो ऐसे में अधिकारियों को भी असहज हो जाते कि उन्हें 13 अप्रैल का जो पत्र लिखा गया है, 13 अप्रैल से अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, कितने किट अप्लाई किए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचे उसके पहले कोशिश ये है कि इस मामले को सही ढंग से निपटा लिया जाए कि किन किन अस्पतालों में घटिया किट सप्लाई की गई थी, कौन कौन अधिकारी उनके जिम्मेदार थे, वो सारी जिम्मेदारियां शासन में बैठे अफसर तय कर रहे हैं, और उसके बाद ये मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश है उन लोगों की। हालांकि अभी जो सुबह वाली बैठक हुई थी इसमें इस मामले में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अब लोग कौन बैठ रहे हैं, सारा कामकाज देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देर सवेरे ये बात मुख्यमंत्री के कानों तक भी पहुंचेगी। और जैसे ही पहुंची तो वो सबसे पहले सवाल करेंगे कि ये 13 अप्रैल को जब पत्र लिखा गया था तो उसके बाद
इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई और कौन कौन जिम्मेदार लोग थे। तो चूंकि मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का ये खेल लंबे समय से चलता आ रहा है, पिछली तमाम सरकारों में भी चला है, तो अधिकारी भी समझ रहे हैं इस बात को, तो वो अपने स्तर पर जांच पड़ताल में जुट गए हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और उन जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाए मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने से पहले, कि जब मुख्यमंत्री जवाब तलब करे तो कम से कम उनके पास कुछ कहने के लिए हो। तो देर सवेर मुझे लगता है शाम तक इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया मनीष बातचीत के लिए। देखिए जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत जल्द होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस संकट की घड़ी के अंदर भी अपनी मुनाफाखोरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्या